चलिए 9वीं क्लास का मैथ हम लोग शुरू कर रहे हैं और 9वीं क्लास के जो मैथ है उसमें हम लोग ज्यामिति की शुरुआत कर दिए थे। थ्योरी आपको पढ़ा दिया कि कोण क्या है ना, कोण में समकोण क्या है, अधिक कोण क्या है ना, न्यून कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है ना, ऋजु कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, ये सब पढ़ाए हैं। पहले सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग 9वीं क्लास में हैं? सुन लीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं 9वीं क्लास में और आज उनका ज्यामिति का पहला चैप्टर हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, आप लोगों का इतना मैथ है, सारे मैथ आप लोगों को बनाने हैं, ठीक है ना। चलिए प्रत्येक बात को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, आप बताइए हमको। एक सरल रेखा है, तो ये बात को तो हम क्लियर कर दिए थे कि एक सरल रेखा, एक बिंदु से अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर एक बिंदु आप ले लेते हैं तो उससे अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो बिंदु से एक सरल रेखा का निर्माण होता है और एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो किसी सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत। तो इसमें आप क्या भर दीजिएगा? अनंत। आपसे पूछेगा कि कोई एक सरल रेखा है, उस पर कितना बिंदु है, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप इसको समझते भी चलेंगे, ठीक है ना, समझते भी चलेंगे। तो आप एक सरल रेखा ले लीजिएगा, ऐसे सरल रेखा ये ऐसे है, इस पर बिंदुओं की संख्या गिनिए तो कितना बिंदु होगा? कोई बिंदु का अंत है? तो जिसका कोई अंत न हो वो है अनंत, है कि नहीं? तो उस पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। क्लियर हो गए? अब देखिए ध्यान से, किसी बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? अरे भैया इतने गिन के बता बेटा। यहाँ एक बिंदु ले लिए, सरल रेखा खींच रहा है, ए गिन 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 गिन, तो ये गिनवाइए देते हैं। गिना रहा है ना, ना गिन की कितने आगे समझ में। एक बिंदु से कितने सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाँ, आगे समझ में। दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं, अधिक से अधिक दो भिन्न सरल रेखा है, दो भिन्न सरल रेखा है, कोई बात क्या? अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं? तो अगर मान के चले कि ये भी एक सरल रेखा है, ये भी एक सरल रेखा है, तो ये कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है? आगे समझ में। इसके बाद अब कहता है कि दो भिन्न बिंदुओं से, दो भिन्न बिंदु ले लीजिए, इन दो भिन्न बिंदुओं से अधिक कितनी अलग रेखाएं गुजर सकती हैं? बताइए कितना। अब देखिए इसका आंसर, आपने जितना आंसर बोला आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। तो यहाँ पे आंसर है, पहला का आंसर अनंत, दूसरा का आंसर अनंत, तीसरा का आंसर एक और चौथा का आंसर कितना हो गया? एक। कोई दिक्कत है तो हमको बताइए। तो आपको हमने पहले ही कहा था कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, दो भिन्न बिंदुओं से एक सरल रेखा है ना, एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु है ना, और किसी बिंदु जो सरल रेखा है, किसी मैंने कहता है कि दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहता है कि दो दिए गए बिंदु हैं ए और बी से, ए भैया दो दिए गए बिंदु, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तक कै गो रेखाखंड खींचा जाएगा? एक। कितना रेखाखंड? एक। ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो, इनसे ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो, कितनी रेखाएं निर्धारित, रेखाखंड निर्धारित हो? ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। तो इससे कितना सरल रेखा खींचा जा सकता है? इसमें से कितने रेखाखंड निर्धारित हो सकते हैं? तो एक गो, दो गो, तीन गो निर्धारित हो सकते हैं ना। आप देखिए इसका आंसर, कितना रेखाखंड निर्धारित हो सकता है इसमें से? तो तीन रेखाखंड। देखिए आ गया कि नहीं? आंसर आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहता है कि यदि बी रेखाखंड एसी का आंतरिक बिंदु है, सबसे पहला इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझिए। कहता है कि ए बी कहने गया, यदि बी रेखाखंड एसी का आंतरिक बिंदु है, ये रेखाखंड है जिसका नाम है एसी, और बी जो है रेखाखंड एसी का बी कहीं है, जहां पर यह है उसका नाम रख देते हैं बी। कहता है कि बीसी है 6, अब पूरा एसी है बाबू आपका 10, पूरा एसी कितना है? 10।
तो ए बी कितना हो जाएगा, तो पूरा 10 में से 6 गया, कितना बच जाएगा, 10 - 6 बराबर कितना बच जाएगा, 4। इसका भी आंसर 4 होना चाहिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे, यदि ए और बी दो बिंदु इस प्रकार हो कि उनका डिफरेंस ए और बी बराबर 0 हो, तो ए और बी होंगे। अरे भैया आप ऐसी समझ लीजिए कि यदि ए और बी दो बिंदु इस प्रकार हो कि दोनों में कोई अंतरे न हो, तो ए और बी एक के जगह पर होंगे, समपाती होंगे। आंसर में देखिएगा क्या लिखेगा, समपाती लिखा हुआ है, देखिए आंसर देख के बताइए कितना होगा, समपाती होगा। अब कहता है सरल रेखा एल और एम समानांतर होंगी यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, अच्छा एक चीज बताइए, एल और एम समानांतर, अब बताइए यहाँ इसको मान लीजिए एल, इसका समानांतर है ये वाला एम, इसमें एक को बिंदु इसमें भी और इसमें भी है नहीं है, तो इसमें कॉमन होने का कोई जगह है नहीं है, क्योंकि ये अलग रेखा है, ये अलग। समानांतर रेखा किसे कहते हैं, वैसी दो रेखाएं जिसके बीच की दूरी समान हो, उसके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, यानी कि उनका अंतर कैसा हो, समान हो, तो उसको क्या कहते हैं, समानांतर। क्या कहते हैं, समानांतर। तो इसमें कहां से कोई उभयनिष्ठ हो सकता है, कोई बिंदु नहीं हो सकता। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़िए, आप इसका आंसर मिला लीजिए, आप इसका आंसर मिला लीजिए, देखिए ध्यान से, करने गया जी, आप इसका आंसर मिला लीजिए। पहला का आंसर 1 बताए थे, दूसरा का आंसर 3 बताए थे, तीसरा का आंसर तो उसके सी में 4 सेंटीमीटर आया था, 10 में 6 गया 4, संपाती हम बोले थे, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, 0 डिफरेंस होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। अब जरा सा आगे चलिए, ध्यान से समझिएगा। यदि एल माने लंबाई ऑफ ए बी रेखाखंड ए बी की लंबाई को व्यक्त करता है, तो निम्नांकित रिक्त स्थान को इस प्रकार भरे कि कथन सत्य हो जाए। देखिए यहां पर इस बात को लिखना पड़ेगा आपको, यहां पर इस बात को लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, देखिए लंबाई ए बी है, ए बी रेखाखंड ए बी की लंबाई को व्यक्त करता है, निम्नांकित स्थान को पूर्ति कीजिए, एल लंबाई ऑफ ए बी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें ए सी है, यहाँ पे क्या है, ए सी, तो अगला होगा सी बी, अगला क्या होगा, सी बी, सी रेखाखंड ए बी पर हो, तो अगला क्या हो जाएगा, बी सी या सी बी है। देखिए तो आंसर में है सी बी लिखा हुआ है, सी बी। आप लोगों को समझ में आ गया सारा चीज, ये टोटल चीज आप लोग ही का है, ठीक है ना। टोटल मिलाकर के इतना मैथ है, सारा मैथ को हम लोग बनाएंगे। चलिए ध्यान समझिएगा, देखिए यहां से क्या वहां तक हो गया, 3 तक ना हो, 4 देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। तो एक समकोण में कितना अंश होता है, तो क्या नहीं जानता, 90 डिग्री होता है। एक समकोण में कितना अंश होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आंसर कर लीजिएगा। चलिए यदि बिंदु एक्स कोण बीएसी के अभ्यंतर में हो, 1 मिनट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, अभ्यंतर में हो और कोण बी एक्स 42 है, ध्यान समझिएगा। मान के चलिए कि बीएसी और बीएसी 70 है, तो 70 का मतलब है कि कोई कोण ऐसे है, ठीक है ना, जिसका नाम है बी ए सी, ए बीच में है तो कोना बीच में बनेगा, ठीक है। और ये कितना है डिग्री भैया, 70 डिग्री है, कितना है, 70। अब बी एक्स इसके अभ्यंतर में कितना है, 42, कितना है, 42। अच्छा तो एक चीज बताइए, 70 में से 42 घटा दीजिए तो इतना कोना बच जाएगा, 70 - 42 बराबर 10 में से 2 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं। आगे देख लीजिए, पांचवा सारे प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे, बारी बारी से देखेंगे और सोल्व करते चलेंगे यहीं पे। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कहता है कि x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण बताइए। देखिए ध्यान से, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो जाए, जब दो कोणों का योग, ध्यान से एक बार सुन लीजिए, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण,
और जब दो कोनों को जोड़ने पर उसका योग 180 डिग्री का हो जाए तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अब देखिए, दो कोण मिलाकर के दोनों कोणवा के जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए तो पूरक, और दोनों कोणवा के मिलाने पर जोड़ने पर यानी कि 180 हो जाए तो समपूरक। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब कहता है हमको 30 डिग्री का पूरक कोई पूछेगा तो हमको तो 90 चाहिए दो को मिला करके, एक कोणवा 30 ले है तो एक कोणवा कितना घट रहा है, 90 माइनस 30 यानी कि कितना हो जाएगा, तो 30 का पूरक कितना हो जाएगा, 40 का पूरक, 50 का पूरक, 10 का पूरक, 70 का पूरक, बोलिए 70 का पूरक, 20 का पूरक, 30 का पूरक। आगे समझ में, किसी का भी पूरक का पूछेगा आप उसको 90 में से घटा दीजिए। किस में से घटा दीजिए, 90 में से। अब किसी का समपूरक पूछेगा तो 180 में से घटा दीजिए। आ गया समझ में। तो x का पूरक पूछता है तो 90 माइनस x, और x का समपूरक कहता है तो 180 माइनस x। आ गया समझ में। कहता है 22 डिग्री का पूरक तो 90 माइनस 22, इसका समपूरक तो 180 माइनस 22। अब घटाओ, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गया 5, 158, 10 में से 2 गया 8, 6, 8 में से 2 गया 6। आ रहा समझ में। 75 डिग्री का पूरक तो 90 माइनस 75 यानी कितना, 15। इसका समपूरक तो 180 माइनस 75 बराबर 105। आ रहा समझ में। 50 कोण का समपूरक तो 180 माइनस 50 बराबर कितना हो जाएगा, 130। इसका पूरक तो 90 माइनस 50 बराबर 40। आ रहा है समझ में। किसी का भी पूरक पूछेगा 90 में से उसको घटा दीजिए, किसी का भी समपूरक पूछेगा तो 180 में से भी घटा दीजिए। ये गधा को भी समझ में आ जाएगा। अब आप लोग तो आदमी हैं, वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर हो कितना डिग्री का होगा, वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर होगा कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। आ रहा समझ में। जैसे देखिए, वह कोण अपने समपूरक कोण के बराबर हो जाए, समपूरक कोण मतलब 180, तो 90 डिग्री जोड़ 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये आ गया समझ में। आंसर सबका मिलाते चलिएगा, है सब में आ रहा है आंसर। यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक को दो को पूरक कोण 90 का यानी कि 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। कहता कि यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो, पूरक कोण में आपस में बराबर हो जाए, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग कितना डिग्री हो जाए, 90। तो 90 के आधा कितना हो जाएगा, 45, एक और 45, तो वो 45 डिग्री कोण हो जाएगा। यानी कि x जोड़ x बराबर 90। अरे एगो हम मानेंगे, दो पूरक कोण को बना x मान लेते हैं, बराबर है आपस में, तो दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए ना। तो x प्लस x बराबर 90, तो 2x बराबर 90, इसलिए x बराबर 45। आ गया। अब कहता है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण का दुगना है, अपने समपूरक कोण का दुगना है, कितना डिग्री का होगा। तो ध्यान से समझिए, वह कोण, तो कोणवा x मान लीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से, कोणवा कितना मान लेते हैं, x, कोण बराबर x। अब इसका समपूरक बताइए कितना हो जाएगा, 180 माइनस x। कहता है कि वह कोण x है जो अपने समपूरक कोण का दुगना, 180 माइनस x का कितना हो जाएगा, दुगुना। तो x बराबर 360 घटाओ 2x, ये ई साइड में आ जाएगा, तो 2x और x 3x बराबर 360। तो इसलिए x बराबर 360 बटा 3 यानी कि 120। वह कोणवा कितना डिग्री का होगा, 120। देखिए आंसर है, आ रहा है ना समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर h। कितना है, h। कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा, कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, अरे भैया यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। अभी तो बार बार एक ही बच्चा को बोला कि जब दो कोणों का योग
90 डिग्री हो जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक। इसका बात नहीं, यदि दो कोणों का योग दो समकोण यानी कि 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। ये सब परीक्षा में देखिए ना, 1998 के सप्लीमेंट्री में, 1995 के एनुअल में, 2000 के एनुअल में पूछा हुआ, ये सब पूछिए करके तो गलती करता है कि नहीं? तो आ गया समझ में? ये समझ में आ गया? अब आगे देख लीजिए, इसके आगे बनाना है हम लोग को। चलिए अब आई में देखिए, कहाँ देखिएगा? आई नहीं, जे में। कहाँ है? जे है। अब बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर। ठीक है, 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं? जल्दी बताइए। पुनर्युक्त कोण। सबसे अंतिम थ्योरी यही था। ठीक है ना? लाइए, आपको किताब नहीं पढ़े, हमको तो याद है, लाइए ना सब्जी, बुकवा दीजिए ना जी। अरे तरीके देखिए ध्यान से, सबसे अंतिम जब पढ़िएगा इसका थ्योरी, तो हम आपको पढ़ाए भी थे कि पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। वह 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो अंग्रेजी में लिखना होगा तो रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में लिखना होगा तब पुनर्युक्त कोण। यहाँ है? आ रहा है समझ में? तो आप लोग भूल जाते हैं तुरंत भर में। 120 डिग्री के समपूरक कोण की मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से 120 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर हो गया? जब इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं बनेगा तो महंगा क्वेश्चन की दिक्कत हो जाएगा। आ गया समझ में इतना तक? अब मेरे पास बच गए हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, जिसको बनाया जाएगा। जिसको क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। इसको नीचे रखिए और बनाना शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक प्रश्न देखेंगे, एक एक प्रश्न निकालेंगे। चलिए ये देखिए, कहता है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। इस कोण की माप और इसके समपूरक कोण की माप जानिए। तो इसको बनाने का नियम, एक कोण की माप अपने, तक कोणवा को मान लीजिए x। कोण कितना मान लीजिएगा? x। अब इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा?